भक्त शिरोमणि नरसिंह जी के जीवन की एक घटना आप सभी महानुभावों को अर्पित है। एक बार नरसिंह जी का बड़ा भाई नरसिंह जी के घर आया। बड़े भाई को पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना था। भाई ने नरसिंह जी से कहा, कल पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना है, कहीं अड्डेबाजी मत करना। बहू को लेकर मेरे यहाँ आ जाना। काम काज में हाथ बटाओगे तो तुम्हारी भाभी को भी अच्छा लगेगा। नरसिंह जी ने कहा, पूजा पाठ करके ही आ सकूँगा। इतना सुनना था कि भाई उखड़ गए और बोले, जिंदगी भर यही सब करते रहना। जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती है उसकी सहायता की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तुम पिताजी का श्राद्ध अपने घर पर अपने हिसाब से कर लेना। नरसिंह जी ने कहा, नाराज़ क्यों होते हो भैया, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से श्राद्ध कर लूँगा। दोनों भाइयों के बीच श्राद्ध को लेकर झगड़ा हो गया। यह बात नागर मंडली को मालूम हुई कि नरसिंह अलग से श्राद्ध करेगा। यह सुनकर नागर मंडली ने बदला लेने की सोची। पुरोहित प्रसन्न राय ने 700 ब्राह्मणों को नरसिंह जी के यहाँ आयोजित श्राद्ध में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। प्रसन्न राय ये जानते थे कि नरसिंह का परिवार मांग कर भोजन करता है। क्या वह 700 ब्राह्मणों को भोजन करा पाएगा? बिल्कुल नहीं। आमंत्रित ब्राह्मण नाराज होकर जाएंगे और तब उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अब कहीं से इस षड्यंत्र का पता नरसिंह मेहता जी की पत्नी मानिकबाई जी को लग गया। वह चिंतित हो उठी। अब दूसरे दिन नरसिंह जी स्नान के बाद श्राद्ध के लिए घी लेने बाजार गए। नरसिंह जी घी उधार चाहते थे पर किसी ने उनको घी नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार राजी हो गया, पर यह शर्त रख दी कि नरसिंह को भजन सुनाना पड़ेगा। बस फिर क्या था, मनपसंद काम, उसके बदले घी मिलेगा। ये तो आनंद ही आनंद हो गया। अब हुआ ये कि नरसिंह जी भगवान का भजन सुनाने में इतने तल्लीन हो गए कि ध्यान ही नहीं रहा कि घर में श्राद्ध है। मित्रों, ये घटना सभी के सामने हुई है और आज भी कई जगह ऐसी घटनाएं प्रभु करते रहते हैं। ऐसा कुछ अनुभव है। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं इस पावन धरा पर। तो आइए कथा में आगे चलते हैं। अब नरसिंह मेहता जी गाते गए भजन, उधर नरसिंह के रूप में भगवान कृष्ण श्राद्ध कराते रहे। यानी कि दुकानदार के यहाँ नरसिंह जी भजन गा रहे हैं और वहाँ श्राद्ध स्वयं भगवान कृष्ण नरसिंह जी के वेश में करवा रहे हैं। जय हो प्रभु, आपकी माया भी क्या है। अद्भुत भक्त के सम्मान की रक्षा को स्वयं भेष धर लिए। वो कहते हैं ना कि अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो महाराज 700 ब्राह्मणों ने छकर भोजन किया। दक्षिणा में एक एक असरफी भी प्राप्त की। 700 ब्राह्मण आए तो थे नरसिंह जी को अपमानित करने के लिए। बदले में वहाँ सुस्वादु भोजन और असरफी दक्षिणा के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न होकर गए। लेकिन कुछ दुष्ट बुद्धि ब्राह्मण सोचते रहे कि ये नरसिंह जरूर कोई जादू टोना जानता है। उधर दिन ढले, घी लेकर नरसिंह जी जब घर पर आए तो देखा कि मानिकबाई जी भोजन कर रही हैं। नरसिंह जी को इस बात का क्षोभ हुआ कि श्राद्ध क्रिया आरंभ नहीं हुई और पत्नी भोजन करने बैठ गई। नरसिंह जी बोले, वो आने में जरा देरी हो गई। क्या करता, कोई उधार का घी भी नहीं दे रहा था। मगर तुम श्राद्ध के पहले ही भोजन क्यों कर रही हो? मानिकबाई जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। स्वयं खड़े होकर तुमने श्राद्ध का सारा कार्य किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दी, सब विदा हो गए हैं, तुम भी खाना खा लो। ये बात सुनते ही नरसिंह जी समझ गए कि उनके इष्ट स्वयं उनका मान रख गए हैं। गरीब के मान को, भक्त की लाज को परम प्रेमी करुणामय भगवान ने बचा ली। भक्त के मन में अगर सचमुच समर्पण का भाव हो तो भगवान स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं। प्रसंग कैसा लगा
कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब परिवार का सदस्य बन सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।